हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी वही सुबह का समय है। ज़्यादातर मेरा ब्लॉग जो शुरू होता है सुबह से ही शुरू होता है, क्योंकि मुझे सुबह से शुरू कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, फिर आगे अपने आप बनते जाता है, इसलिए मैं सुबह सुबह शुरू कर लेती हूँ। अभी चाय मैंने पहले पी लिया है। अब पूजा करके तुरंत मैं 10 मिनट पहले आई हूँ और जल्दी से मैंने चाय पिया, क्योंकि चाय ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। चाय मैंने पी लिया है। आज आराम से बैठ के चाय नहीं पिया है, वो तो आपको आगे देखने से पता ही चल जाएगा, क्योंकि आज भी उस लड़की का स्कूल है तो वही जल्दी जल्दी मुझे करना है। पहले बच्चों के टिफ़िन का तैयारी करूँगी। हालांकि मैंने मशीन लगा दिया है, सबसे पहले मशीन लगाने का काम किया है, क्योंकि सुबह से मेरे यहाँ बरसात हो रहा है। कपड़ा धोना भी मुझे ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए मैंने मशीन सुबह सुबह लगा दिया है। अगर धूप आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर ड्राई करके वैसे अंदर ही डाल दूँगी। इसीलिए मैंने मशीन लगा दिया, क्योंकि लाइट का भी कोई अता पता नहीं, सुबह से कभी आ रही है कभी जा रही है, तो मतलब कि 11-12 बजे तक भी कम से कम मतलब धुल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मशीन का काम अपना हो रहा है। बीच बीच में जो काम रहता है पानी डालने का निकालने का वो भी मैं करते जाती हूँ। सबसे पहले टिफ़िन का सोचूँगी, टिफ़िन बना के देना बच्चों को, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इतना दिन टेंशन फ्री थी, मतलब कि टाइम का ये नहीं था कि जल्दी जल्दी काम करना, अपने आराम से करते रहो। दोपहर का भी नहीं था। अब तो कोई भी काम के लिए जल्दी जल्दी, सुबह सुबह का तो रूटीन, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत बिजी रहता है। तो कुछ सब्जी समझ में नहीं आता तो वही आलू का सूखा सब्जी मैं बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो वही मैं आलू का सूखा सब्जी बना भी दिया है मैंने। थोड़ा सा बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया है। और दिन के लिए सब्जी मैं बाद में बनाऊंगी स्कूल भेजने के बाद बच्चों को, क्योंकि आज बच्चों के कम से कम 20-25 दिन बाद स्कूल जा रहे हैं, तो लेट नहीं होना चाहिए। बिजी है इसलिए दोनों अपना तैयार होने में बिजी है, वो अपना लगे हुए हैं। हालांकि बैग पैक उनका कल ही हो गया, बहुत ज़्यादा बेचैन है स्कूल जाने के लिए, बहुत खुश है स्कूल जाने के लिए कि स्कूल जाना है उनको। होता है एक बहुत दिन बाद जा रहे हैं इसीलिए। तो सब्ज़ी बना के मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा सब्ज़ी बनाया है तो ठंडा करके मैं टिफ़िन में पराठा डालती हूँ, ठंडा करके सब्ज़ी डालती हूँ। गरम गरम, ज़्यादा गरम गरम नहीं डालती हूँ, तो वही थोड़ा सा खा के भी चले जाएंगे, क्योंकि खाते समय भी उस लड़के का पेट में बहुत दर्द होता है। जब बोलती हूँ कि स्कूल में एक रोटी खा के चले जाओ, नहीं। दोनों अभी थोड़ी देर के लिए बैग पैक कर रहे थे, अभी गए हैं दादी जी से मिलने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक एक बार भी दादी जी के पास नहीं जाएंगे तो पीयूष लड़की को भी चैन नहीं है, फिर दादा दादी को भी एक रहता है कि पीयूष लड़की आए नहीं है, तो मतलब उदास हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले मिलने के लिए गए हैं, तो मन लग जाता है, तो वहीं 5-10 मिनट के लिए अपना खा पी के आ जाएंगे। अगर नाश्ता होने में लेट होगा तो फिर यहाँ आके कर लेंगे। हालांकि एक बार सुबह हो गया है, बिस्किट खा लिया दोनों ने, तो बाद में भूख कम लगता है, तो ज़बरदस्ती एक पराठा तो मैं खिला दूँगी। पहले मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी, टिफ़िन के लिए मैं ठंडा करके पराठा डाल दूँगी, और रोटी मतलब कि अभी बना के रख दूँगी, क्या कि ज़्यादा लेट नहीं हुआ। अभी जब मैं ये रोटी बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ, तो अभी 9:30 बज रहा है, तो फिर उस लड़के स्कूल नाश्ता करेंगे उतना देर में मैं बना भी दूँगी, टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, सब काम एक साथ करते जाती हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से सब कोई कर रहे होंगे। कपड़ा का भी मशीन का काम मेरा बाहर हो रहा है, तो बीच बीच में वो भी मुझे देखना है, क्या कि आज मुझे 2 बार करके धोना है। बीच में 1-2 चादर भी मैंने निकाल के रखा हुआ, तो वो भी धोना है, और रेगुलर वाला कपड़ा भी है, तो 2 बार करके धोंगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैं जब भी मेरी सुबह टिफ़िन में ये पराठा देने का सोचती हूँ, तो आलू का सब्ज़ी सबसे बेस्ट रहता है। मेरे ख्याल से सबके साथ ये होता भी होगा, सबके बच्चों को पसंद भी आता है। मेरे बच्चे तो खा लेते हैं। हालांकि मैं बाद में भी आलू का ही बनाऊंगी, पर बाद में सब्ज़ी रस वाला बनाऊंगी। अभी बच्चों के लिए तुरंत के लिए मैंने बना दिया है, अब बाद में अपना आराम से बनाते रहेंगे, उतना ये नहीं है। हालांकि मेरा काम ज़्यादातर आज मेरा बाकी है, टिफ़िन के चक्कर में सब काम मेरा बाकी है, पर वही पहले बच्चों को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद सब काम हो जाएगा। यहाँ मैंने टिफ़िन दोनों का पैक कर दिया, एक पराठा दोनों को खाने के लिए दे दूँगी। उसी के लिए मतलब बहसबाजी हो रहा, पापा से डांट भी
भी खा रहे हैं बाहर में। मैं बोल रही हूँ एक पराठा खा लो, एक एक पराठा मैंने टिफ़िन में दिया है, एक पराठा खाने के लिए दे रही हूँ, वो भी मतलब खाने के लिए बोल रहे हैं ना मम्मी भूख नहीं है, तो ज़बरदस्ती एक पराठा तो दे दूँगी दोनों को, क्या कि बिना खाए जाए तो अच्छा नहीं लगता है। गरम गरम बन रहा है फिर भी दोनों का मन नहीं है, तभी मैं मिलवा भी दूँगी, दिखा भी दूँगी बच्चों को, क्योंकि अपने पापा से डांट खा के अभी बैठेंगे खाना ये पराठा के लिए। और सब तो तैयारी हो गया, केवल खाना खाना बाकी है, तो दे दिया मैंने। पराठा आपको देख भी रहे थे गरम गरम है, तो अभी ठंडा करके खा रहे हैं। तो पापा से बात भी कर रहे हैं, वो अपना कोई दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो उनसे बात भी कर रहे हैं। कोई आया है तो उन्हीं से क्या काम है वो मुझे याद भी नहीं है क्या काम है, कोई आया है तो उन्हीं से कोई काम करवा रहे हैं, भैया हैं तो कुछ देख रहे हैं, तो उसी काम में लगे हुए हैं। आप ही उस लगे अपना पराठा खाने में लगे, उतना देर में मैं जो बाकी रोटी रहा है वो भी बना के रख दूँगी। क्या कि वही है कि दिन में जब भूख लगता है तो मतलब चावल नहीं बनेगा, अगर टाइम रहेगा तो नाश्ता कर लेंगे। अब ज़्यादा काम रहता है तो वही नाश्ता खाना एक साथ हो जाता है, मेरा भी पीयूष के पापा का भी, क्योंकि इनको भी काम रहता है, दुकान में भी अपना इधर भी कर रहे हैं, मेरा भी यही रहता है, घर में रहता ही है दिन भर में काम। तो वैसे तो सब लेडीज़ का ये रहता है, जो मम्मी हैं जो ये है मतलब टिफ़िन पैक करके रहना, स्कूल जिसके बच्चे जाते हैं उनके साथ सबके साथ ये रहता है, जितना देर काम खत्म नहीं होता अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जब सब काम कंप्लीट हो जाता है तभी अपना नंबर आता है कि अपने खाने पीने का भूख लगता है, होश आता है कि हाँ मुझे भी खा लेना चाहिए। मेरे साथ तो यही होता है, सब काम जितना देर काम रहेगा उतना देर मुझे भूख ही नहीं लगेगा। 1 बजे या 2 बजे फिर 11 बजे जब काम हो जाता है तो मुझे 10 या 11 बजे भी भूख लग जाता है, और जब काम नहीं होता तो मुझे 1 बजे तक भूख भी नहीं लगता है। तो अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, तो मैं रोटी बना के रख दूँगी, या इनका खाना हो गया है। एक पराठा के लिए भी दोनों लड़ रहे हैं, वो बोल रहा तुमको खाना है, आधा आधा हिस्सा हुआ है, उसके लिए भी दोनों का लड़ाई हो रहा है। किसके किसके बच्चे ऐसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे बच्चे तो खाने के मैटर में बहुत ज़्यादा, हाँ यही इनके पसंद का नाश्ता बना देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेते हैं। अभी दोनों ने डांट खाया, लकी पहले उठ के चला गया, अभी पापा से भी डांट खाया, मम्मी से भी डांट खाया, तब दोबारा से आके बैठा है। एक पराठा खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। अच्छा नाश्ता कोई बना दो पसंद का तो वो खा लेते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर जैसे पोहा सेवई या नमकीन बना देती हूँ, क्योंकि फिर खुश होकर खा भी लेते हैं, स्कूल में भी खा के चले जाते हैं। हालांकि सब्जी इनका पसंद का बनाऊंगी आज मैं, जो दोनों को पसंद आ जाए। आप सबको अब लास्ट में पूछ रहा है, 10:30 बजने वाला है, मेरा ज़्यादातर काम बाकी है, मतलब कि केवल नाश्ता का काम हुआ है, वो बहुत कम होता है। आज तो करना ज़रूरी था कि बच्चों को स्कूल जाना है, मैंने बना के भी रख दिया है, क्योंकि उसके पापा भी खाएंगे तो खा लेंगे। सब्ज़ी नहीं बनाया, सब्ज़ी क्योंकि उस लड़की की आलू के सूखा सब्ज़ी थोड़ा सा मैंने बना दिया, क्योंकि कल भी आलू का सूखा सब्ज़ी ना, तो अभी मैं आलू सोयाबीन का बनाऊँगी। तैयारी मतलब कि आधा हो गया है, आधा करना है, काम सब मेरा बाकी भी बहुत काम करना है। दुकान में तो नहीं बैठी हूँ मैं, दुकान देख रही हूँ, पर यहाँ का थोड़ा बहुत जैसे साफ़ सफाई वाला है, टेबल साफ़ करना, कुर्सी इधर उधर करना, जो गंदा करके गए वो थोड़ा सा कर दूँगी। कपड़ा धुल चुका है, ड्राई करूँगी, क्या कि मौसम ख़राब है, सुबह से बरसात हो रहा था, अभी थोड़ा बहुत मतलब कि धूप नहीं हुआ है, मौसम खुला है थोड़ा बहुत, तो ड्राई करूँगी तो क्या पता सूख जाएगा, नहीं तो अंदर में डालना ही है। अभी तो कल वाला भी नहीं सूखा है, बरसात के मौसम में कपड़ा सूखने का सबसे बड़ा दिक्कत है। मौसम तो अच्छा है पर मुझे पसीना आ रहा है, क्योंकि मैं किचन में काम करके आई हूँ, उसके बाद काम में लगी हूँ, काम में करते हैं फिर पसीना आता ही है। इसमें हल्का धुंधला आता है, उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। कोशिश करूँगी मैं थोड़ा बहुत सुधारने का, क्योंकि ऐसे वीडियो में बात करती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए पीछे वाला कैमरा में करती हूँ तो ठीक है, करती हूँ, मजबूरी में करना पड़ता है। हल्का धुंधला आ रहा है और तो ठीक है, हल्का धुंधला आ रहा है, उसके लिए सॉरी। अभी काम मेरा बहुत सारा बाकी है जो मुझे करना है, क्योंकि बेडशीट मैंने धोया, चेंज नहीं किया, अभी चेंज मतलब दूसरा वाला लगाऊंगी, धो दिया है, डाल दिया, धुल भी गया है, सब काम बाकी है। पर करने में लगूंगी तो 1-1.5 घंटा में सब काम हो भी जाएगा। सब्जी भी बनाना है, कपड़ा भी सुखाना है, बेडशीट भी चेंज करना है, सफाई भी करना है, बहुत काम बाकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, पहले उधर देखना है मुझे, नहीं तो इधर का काम नहीं होता तो मैं इधर कर भी लेती। पर जब भी उसके पापा आ जाएंगे, क्योंकि वो सीधा बाज़ार भी जाएंगे, बाज़ार से आएंगे तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, कम से कम आधा पौन घंटा लग ही जाएगा, बाज़ार से भी सामान ले आएंगे साथ में, फिर बरसात शुरू हो गया तो फिर बाद में नहीं जा सकेंगे, इसलिए ठीक है चलते हैं, पहले उधर देखती हूँ, उसके बाद यहाँ का काम करूँगी। अभी पीयूष के पापा आ चुके हैं, तो सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा मुझे ड्राई में लगाना है। हालांकि बाहर में मौसम बताऊँ तो मतलब कि धूप नहीं है, पर लग रहा है कि हल्का हवा चल रहा है तो कपड़ा सूख जाएगा, तो ड्राई करके डालूंगी तो सूख भी जाएगा। मतलब मौसम हल्का हल्का खुल रहा है, जो मैंने आपको बताया ही है, बाहर का मौसम देखने से आपको पता भी चल रहा होगा। और सब्जी का भी तैयारी मैंने कर दिया, जब पीयूष के पापा नहीं मतलब कि गए हुए थे तो उसी समय मैं सब्जी का तैयारी कर रही थी, तो पूरा तैयारी किया हुआ है। सब्जी का छोंक भी लगा दूँगी, अपना कपड़ा वाला काम करते रहूँगी, क्योंकि बीच बीच में सब्जी को देखते रहना पड़ता है, तो वो भी कर दूँगी, ये भी कर दूँगा। मैं ज़्यादातर ऐसा करती भी हूँ, और मेरे ख्याल से हर लेडीज़ करती है, मैं नहीं करती हूँ। कपड़ा मैंने आज ज़्यादा करके धोया है, जो 2 बार मुझे ड्राई करना भी पड़ेगा। 2 बार धोया भी है मैंने, ड्राई भी 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि बेडशीट है इसीलिए 2 बार करना ही पड़ता है, सब कपड़ा एक साथ नहीं धो सकती। और ज़्यादा कपड़ा एक साथ में डाल दो तो अच्छा नहीं धोया जाता, इसीलिए पहले 2 बार कर दो, पर कम कम करके डाल देती हूँ। तो पहले एक बार ड्राई लगा दूँगी, फिर दोबारा लगा दूँगी। आज जितना देर में ड्राई होगा उतना देर में सब्जी में मैं छोंक लगा दूँगी, क्या कि तैयारी मैंने कर दिया है। अब फिर सब्जी अपना धीरे धीरे बनाते रहो, चलाते रहो, बीच में काम करते रहो, ऐसे तो सबके साथ यही चलता रहता है।
मैंने आपको बताया सुबह खूब बरसात हुआ, खूब बरसात हुआ। उसके बाद मतलब कि अभी मौसम खुला है, थोड़ी देर के लिए मतलब खुला है। हालांकि मेरा कपड़ा जैसे हवा लग के भी सूख जाएगा, हल्का फुल्का धूप भी आ रहा है तो उससे भी सूख जाएगा। पर जैसे मेरा कपड़ा मतलब कि आधा सूखा है आधा गीला है, जो मतलब ज़्यादातर कपड़ा सूख भी गया था, थोड़ा बहुत गीला भी था। 2 बजते बजते इतना तेज़ बारिश आया, 2 घंटा तक बहुत तेज़ बारिश हुआ है। पीयूष लड़के स्कूल ही गए हुए थे, उनको स्कूल से लाने में भी लेट हो गया क्योंकि बारिश में भीग के फिर आए हैं। मतलब बहुत देर तक इंतज़ार किया पीयूष के पापा ने कि कहीं बारिश बंद हो जाए, तो फिर बंद नहीं हुआ। मतलब हल्का बूंदा बूंदी हो रहा था, उसी में गए हैं। पीयूष लड़की का एक तो स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसमें पहले गए, उसमें भी गए, फिर आने के बाद भी गए। पर पीयूष लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ से आने के बाद भी दोनों ने नहाया है। बरसात तो मतलब कि कम था, फिर भी मतलब कि मोटर चला के दोनों ने अच्छे से नहाया है। बच्चों को तो यही सब चाहिए, बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता है कब पानी में गीले हो रहे हैं, कब सूख रहे हैं। उनको गर्मी सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ को रहता है कि नहीं मेरे बच्चे धूप लग रहा है, बरसात लग रहा है। पर दोनों ने खूब खुश होकर अच्छे से नहाया है। यहाँ दीदी भी मतलब कि अपना काम कर रही है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। मैं 11 बजे काम में लगी हूँ, मतलब 12:30 बजते बजते मैंने अपना सब काम कंप्लीट कर लिया है, जो मैं आपको दिखा भी दूँगी। क्या सब्जी मैंने आपको बता दिया, छोंक लगा दिया तो सब्जी अपना हो रहा है। कपड़ा का भी लगभग कम हो चुका है। केवल बेडशीट बाहर डालना है, एक बेडशीट मैंने डाल दिया है, एक बेडशीट और एक 2 आसन है, ये सब भी मुझे मतलब कि बाहर डालना है। हालांकि मैं बाहर में हाथ से धोया उसके बाद मशीन में डालती हूँ ड्राई करने के लिए। कपड़ा सब सुखा दिया, यहाँ का बेडशीट दूसरा डाल देती हूँ। और सब्जी भी मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर ले जाके, क्योंकि मेरा लगभग बन ही चुका है। क्योंकि मैंने आज सब्जी जल्दी में बनाया इसीलिए कुकर में बनाया है। और रोटी पहले से मेरा बनाया हुआ था। चावल अगर मन होगा तो दिन में बना दूँगी, अगर कोई बोलेंगे तो क्या पराठा मैंने दिन में सेक दिया था सुबह नाश्ता में, जो आपने देखा ही है। हालांकि पीयूष के पापा ने भी नहीं खाया है, मैंने भी नहीं खाया है, बच्चे जो खा के गए थे वही है। तो मैंने बताया कि टाइम मिलता तभी खाते हैं, जब काम रहता तो भूख नहीं लगता है। तो जब से पीयूष लड़की मतलब पीयूष के पापा स्कूल से आए हैं, सामान बाजार जो लेके आए वो मैंने अभी रखा नहीं, वो भी रखना बाकी है। पर पहले ये काम कर दूँगी तो मुझे आराम से मतलब कि खाने पीने का फिर रहेगा, मैं आराम से बैठ के खाऊँगी। और पीयूष के पापा को उसी समय दे दूँगी क्योंकि उनका भी जब तक काम हो जाएगा। और मेरा इस समय तक लगभग सब काम कंप्लीट है, जो मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। सब्जी भी मेरा बन चुका है, रोटी भी बन चुका है। आलू सोयाबीन का सब्जी बनाया, बच्चों की पसंद का सब्जी है, मेरे पीयूष को बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब्जी भी बहुत अच्छा बना, आज का सब्जी बहुत अच्छा सब्जी बनाया, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ ही मिक्स कर देती हूँ मैं। जैसे आलू सोयाबीन तो मुझे बनाना ही था, उसके बाद कल जो मैंने पनीर निकाला है, जो आपने देखा है। तो ये वीडियो कब जाएगा कब नहीं वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब तैयार हो जाएगा तभी मैं डाल दूँगी। पर वही पनीर मैंने इसी में डाल दिया है। पर सच बताऊँ तो सब्ज़ी बहुत अच्छा बना था। हालांकि नॉर्मल तरीका से कुकर में मैंने सब्ज़ी बनाया, पर सब्ज़ी बहुत अच्छा बना था। देखने में तो आपको पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, वो मैं आपको दिखा दूँगी आगे। पर खाने में बहुत अच्छा बना था, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब कोई कोई समय ऐसा होता है मतलब बिना मन से बनाते तब भी अच्छा बन जाता है। कभी कभार मेरे साथ होता है कि मैं बहुत अच्छे से मन से बनाती हूँ, तभी मेरा सब्ज़ी अच्छा नहीं बनता, सब्ज़ी या फिर और भी कोई खाना हो जाता है, ऐसा बहुत बार हो जाता है। यहाँ देखिए खोल के मैं आपको कुकर में दिखा देती हूँ। सब्ज़ी भी बन चुका है, ये देखिए साधारण सा सब्ज़ी बनाया, कुकर में मैंने बनाया, फिर भी बहुत अच्छा सब्ज़ी बन गया है। अगर आपका भी मन कर रहा है तो आप भी आके खा सकते हैं। लगभग सब काम कंप्लीट है, प्लेट लगाऊंगी फिर उसके पापा का मेरा, पर इस वीडियो का भी एंड करूंगी। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।